Assalamualaikum dear students, today we will do question number 8 from the exercise। और इस क्वेश्चन में सारे पार्ट्स में आपको मोल्स गिवन है और आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी है, ये हम फार्मूला पहले भी यूज़ कर चुके हैं, आपको मैं फिर बता देती हूँ। ए बी सी डी पार्ट्स हैं इसके और सब में एक ही फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 2.5 मोल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट, इसलिए आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन मार्क। सो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, कोई फार्मूले को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको फाइंड ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोज नंबर से। यहाँ पर पॉइंट है, ये 2.5 है, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। पार्ट बी इज़ 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, मोल्स लिखेंगे अमोनिया के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सारे पार्ट्स में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है और यहाँ आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देंगे। पार्ट सी में बेंजीन का जिक्र है, 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आपको फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आपको गिवन है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा, सो आई एम लीविंग फॉर यू कि आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रोसीजर आपके लिए सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर, और यहाँ आप कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स गेट टू द पार्ट डी। पार्ट डी को देखें, आपको एसिटिक एसिड गिवन है और एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला है CH3COOH। यहाँ पर आपको मोल्स गिवन है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ आप लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मोल्स, कि आपको अगर मोल्स गिवन है और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या प्रोसीजर करना है। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 14। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं क्योंकि नाइट्रोजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं और 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर गिवन टू यू। सोल्यूशन के लिए हम डाटा लिखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ आप मोल्स लिखेंगे नाइट्रोजन के। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आपने नंबर ऑफ, वही फार्मूला जो मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, सेम वही फार्मूला एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे, एटम्स लिख देंगे, यहाँ रिजल्ट लिखेंगे। देन 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। अब यहाँ पर देखें, आपको मोल्स नहीं गिवन तो मैस इन ग्राम्स गिवन है, तो मैस इन ग्राम्स से तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट प्रोसीजर है। सबसे पहले आप मैस इन ग्राम्स लिख दिया सोडियम का आपने मोलर मैस लिख दिया। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ग्राम्स को कभी भी आप डायरेक्ट एटम्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पहले आपको मोल्स के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपके पास 2 फार्मूलाज अप्लाई होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और ये आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। जब आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए फिर तो बहुत आसान है, सिंपली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम आ गए। सो यहाँ आप रिजल्ट पुट कर देंगे। Here part C is 5 grams of hydrogen atoms. Okay, so they are talking about the hydrogen atoms, 5 grams of hydrogen atom. आप mass in grams of hydrogen लिखेंगे, molar mass of hydrogen atoms because they have talked about the hydrogen atoms here. वैसे तो hydrogen molecular state में exist करता है, लेकिन चूंकि यहाँ atoms का जिक्र है तो सिर्फ हम atom का ही mass लिखेंगे। Okay, so number of moles आपको calculate करने हैं और number of atoms calculate करने हैं। सबसे पहले mass को किस में calculate करेंगे? मोल्स में। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और फिर आपके पास यहाँ पर मोल्स आ गए। देन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर, फिर आप एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इन मोल्स को, तो आपके पास एटम्स आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप होपफुली ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये बार बार सेम आपकी प्रैक्टिस के लिए वही रेपिटिशन है इन न्यूमेरिकल्स की। सो प्लीज़ सॉल्व देम ऑन टाइम।
इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।